हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 43rd एपिसोड में। ठीक है, तो आज निफ्टी की क्लोजिंग अपने को 102 पॉइंट नीचे की मिली है डाउन क्लोजिंग, और बैंक निफ्टी बंद हुआ है 260 पॉइंट्स डाउन पे। ठीक है, ये प्रोविजनल क्लोजिंग अभी आ जाएगी। ठीक है, तो प्रोविजनल क्लोजिंग भी इसी के आसपास कहीं पे भी आएगी। ठीक है, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ पहले ट्रेड डिस्कस करते हैं आज का जो मैंने लिया है। ठीक है, अगेन लॉस हुआ है। ठीक है, ये लॉस रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, रिलायंस में ट्रेड था, मैंने उसको शॉर्ट किया था। ठीक है, रिलायंस को मैंने रिलायंस में शॉर्ट पोजीशन लिया था। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। तो देखते हैं एक बार। ठीक है, 5 मिनट्स पे आ जाओ। बिल्कुल सिंपल रखेंगे हर दिन की तरह, और कोई इंडिकेटर नहीं, कोई चार्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। ठीक है, नथिंग फैंसी, प्योर प्राइस एक्शन। स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो, इससे पहले निफ्टी एनर्जी का चार्ट, पहले इसका एंट्री डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये कल के लो के नीचे, कल का लो 1212। ठीक है, 1212.50। आवरली चार्ट देखोगे तो एक सपोर्ट यहाँ पे दिखता है 1209.50 पे। ठीक है, तो हम लोग इसको आवरली सपोर्ट पे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, और सेशन ब्रेक हटा देते हैं ताकि चार्ट क्लियर दिखे आप लोगों को। हाँ, चलो, तो ये था आवरली चार्ट का एक छोटा सा सपोर्ट। ठीक है, अब आते हैं 5 मिनट्स पे। 5 मिनट्स पे अपने को क्या दिखता है, ये देखो, खुला, आया, रिट्रेसमेंट, सेल ऑफ आया। सेल ऑफ में ये कल के लो के नीचे आ गया। ठीक है, सेल ऑफ में ये देखो, कल का लो ये है। ठीक है, 13 फेब का लो कितना है, 1212.25 का। ठीक है, तो ये कल के लो के नीचे ट्रेड कर रहा था, तो मेरे लिए एक सिग्नल है, कल के लो के नीचे अगर स्टॉक है तो क्या है, स्टॉक बियरिश है। ठीक है, स्टॉक बियरिश है, तो ये यहाँ पे ट्रेड किया। ठीक है, देखो, लो के आजू बाजू में एक हैमर जैसा फॉर्मेशन हुआ, ऊपर गया, ऊपर से रिजेक्शन आया और लोअर लो क्लोजिंग मिल गई 1206.70 पे। ठीक है, तो मैंने इसे शॉर्ट किया 1207.65 के आसपास विद दिस स्टॉप लॉस, 1214 के आसपास का कहीं का भी स्टॉप लॉस था। ठीक है, तो फिर वही उसके बाद का था कहानी, आप देख ही रहे हो। ठीक है, ये स्टॉप लॉस उसी समय ट्रिगर हुआ है। कितने बजे, 11:40 के आजू बाजू में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। उसके बाद स्टॉक साइडवेज था, कुछ वैसा खास न नीचे की तरफ मोमेंटम है ना ऊपर की तरफ मोमेंटम है। ठीक है, तो ये था। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, 11:10 में मेरी एंट्री हुई है। ठीक है, 11:5 की कैंडल ने क्लोज किया, मैंने 10 की कैंडल के रिट्रेसमेंट में इसको सेल किया था। उस समय आप निफ्टी एनर्जी का चार्ट देखो, नो मैटर व्हाट, स्टॉप लॉस हो या टारगेट, अपना सेटअप एज इट इज इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, ये देखो, 11:10 की कैंडल देखो। ठीक है, 11:10 की कैंडल के रिट्रेसमेंट में मैंने बेचा। ठीक है, देखो उसके बाद, वहां के बाद भी निफ्टी एनर्जी अच्छा खासा डाउन हुआ है। ठीक है, मैंने मान लो मैंने शॉर्ट किया 542 पे, 30,542 पे मैंने शॉर्ट किया। उसके बाद भी ये 30,300 200 पॉइंट का फॉल इसमें आया है, फॉल डाउन हुआ है निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में, पर रिलायंस नहीं गिरा। ठीक है, रिलायंस मेरा साइडवेज रह गया। ठीक है, तो कोई नहीं है, स्टॉक है, स्टॉक ट्रेडिंग में ये सब होता है कभी कभार कि हाँ, कोई स्टॉक चल जाता है, कोई स्टॉक नहीं चलता है। ठीक है, आप एनर्जी इंडेक्स को एक बार ट्रैक करोगे तो देखो, रिलायंस साइडवेज था। ये देखो, एनटीपीसी जो मेरे को दिखा, जो मैंने रिलायंस ले लिया तो फिर मैं इसको ट्रैक नहीं कर रहा था, लेकिन देखो ये भी उसके बाद नया लो, लोअर लो लगाया है। ठीक है, अगर मैं इसको देख रहा होता तो यहाँ पे एंट्री करता 300 पे, उसके बाद भी ये 298 गया है। ठीक है, और यहाँ स्टॉप लॉस काफी बड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखो, गुजरात गैस ने नया लोअर लो बनाया। ये आईजीएल है, इसने भी नया लोअर लो बनाया उस पॉइंट ऑफ टाइम 11:10 में जब मैंने एंट्री लिया। ठीक है, उसके बाद पेट्रोनेट ने भी 11:10 में जो भी एंट्री पॉइंट है, जो भी होता है, उसके बाद से लोअर लो लगाया है। तो एनर्जी सेक्टर में सारे स्टॉक से बियरिश थे। यहाँ पे देखो, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम 11:10 में जो भी इसका प्राइस था, उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन आया, लोअर लो लगे हैं इसमें। ठीक है, तो इकलौता ये रिलायंस था जिसने नया लोअर लो नहीं लगाया। ये देखो, मैं इसको भी ट्रैक कर रहा था। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को, पर देखो इसका स्टॉप लॉस 1.25% का था।
ठीक है। मैं थोड़ा सा बफर लेता हूँ, तो हल्का मैं अगर इसको बफर लेता ना तो 1.36% का स्टॉप लॉस हो रहा था, तो मैंने इसको ट्रेड नहीं किया, ठीक है। क्योंकि रिलायंस में बाद में उस समय तो मेरे को नहीं पता था कि रिलायंस का ट्रेड मिलेगा, पर ये स्टॉप लॉस मेरे को इंट्राडे में काफी बड़ा लग रहा था। इसके बाद मेरे को रिलायंस का एसएल मिला आधे परसेंट के स्टॉप लॉस के साथ, जो कि मतलब फंस गया। और ये 1.25% के एसएल के साथ ये ट्रेड हम लोगों का अच्छा खासा 1:2 के आजू बाजू का रिस्क टू रिवॉर्ड था। कहीं भी ट्रेलिंग एसएल ट्रिगर करके प्रॉफिट में बाहर आ जाता मैं, ठीक है। तो मतलब रिलायंस को छोड़ के लगभग हर शेयर ने अच्छा करेक्शन दिखाया निफ्टी एनर्जी में, तो मैंने रिलायंस सेलेक्ट कर लिया और आज मैं फंस गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब आ जाते हैं निफ्टी पे, ठीक है। ये तो आज का था। तो यार ऐसा है ना कि 10 दिन ट्रेड करो, 30 दिन ट्रेड करो, तो 20 दिन अच्छा चले, 25 दिन अच्छा चले, एक दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो भैया अब आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का आप डेली चार्ट देखोगे तो एक बार सपोर्ट लेके रैली आई है, ठीक है, वापस से सेल ऑफ है। अब देखना है डेली टाइम फ्रेम पे ये क्या करता है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे ये क्या करता है, क्यों यहाँ पे ट्रिपल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना नहीं है, बन सकता है। क्यों, एक बार बॉटम बना के ऊपर गया, वापस आया, ठीक है, 12 फेब को ऊपर आया, फिर से नीचे है। अब क्या होता है वो तो देखने वाली बात है, ठीक है। तो अब कल मंडे के इंट्राडे के लिए, ठीक है, मंडे के इंट्राडे के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले आवरली चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। आवरली चार्ट में तो आवरली चार्ट देखेंगे तो हम लोगों का यहाँ पे देखो आवरली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल सपोर्ट पे बना है, ठीक है। आज सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट है 22,800 वो ब्रीच नहीं हुआ, ठीक है। 22,800 का मेजर सपोर्ट ब्रीच नहीं हुआ, डोजी बना और अगला मूव में आवरली कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो एक आवरली रेजिस्टेंस वही आ रहा है 22,950 से 23,000 का राउंड लेवल है, ठीक है। 22,950 से 23,000 कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगेन एक बार कल के लिए जो कल हम लोगों ने बात की थी ना उसको भी डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। कल हम लोगों ने बात किया था कि अगर मार्केट 23,100 पे खुलता है, ठीक है, 23,100 के आजू बाजू, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट 23,100 के पास ही खुला है, ठीक है, एग्जैक्टली। आप जाके कल की वीडियो को चेक करो, ठीक है, हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया है, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो पहला इसका सपोर्ट 23,000 से लेके 22,950 का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेट किया, ठीक है, और जिस कैंडल में ब्रेकडाउन आया काफी बड़ी कैंडल थी, सीधा 22,950 पे, अगला कैंडल में फिर से ब्रेकडाउन आता है 22,950 का और ये अच्छा खासा करेक्शन हो जाता है। तो एट द एंड कल की हमारी एनालिसिस ठीक ठाक रही, ठीक है। उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसने ट्रेड किया। निफ्टी में आज का ट्रेड देखोगे तो ये यहाँ से 5 मिनट्स में ना, ये देखो 147 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बैठता है विदाउट बफर। बफर मतलब क्या, बफर मतलब अगर मैं स्टॉप लॉस डालता हूँ 23,094 पे, हाँ, तो कभी कभार ट्रैपिंग में क्या होता है वो 95-95 जाएगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर वो फॉलो करेगा ट्रैप ट्रेडिंग की वजह से। तो मैं क्या करूंगा 94 के बजाय 23,094 के बजाय 23,100 23,105 ऐसे कुछ 10-15 पॉइंट का बफर लेके चलता हूँ, तो उसमें ये लगभग 180-90 पॉइंट्स का एसएल बन जाता है, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा था। निफ्टी में आधा परसेंट का एसएल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, 100 पॉइंट 100 150 200 150 पॉइंट का एसएल बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए इसको मैंने ट्रेड नहीं किया, ठीक है। और मैं इंडेक्स में तभी ट्रेड करता हूँ ना जब मेरे को मेरे 5 मिनट्स ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग अच्छा स्टॉप लॉस अच्छा टारगेट मिलता है, प्लस प्राइस एक्शन अच्छा रहता है, कैंडल्स खूबसूरती से बनते रहती है, वो सब चीज मैं ट्रैक करके ही ट्रेड करता हूँ इंडेक्स में, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स में रिस्क बहुत रहता है, ठीक है, नो मैटर व्हाट। अब हो सकता है 5,000 में ही एक लॉट खरीद लो, पर अगर उसमें 2,000 का रिस्क है तो आप देख लो आप कितना गवा रहे हो, ठीक है। 30-40-50% आप ऐसे ही कैपिटल का गवा देते हो, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग मैं ये देखता हूँ। तो कल का हमारा एनालिसिस में से गैप डाउन वाला नहीं हुआ, गैप अप नहीं हुआ, ठीक है, 100 पॉइंट गैप अप वाला स्ट्रेटेजी काम किया कि हाँ 23,100 पे खुलेगा, 23,950 22,950 टूटता है तो फिर ये नीचे 22,800 तक आएगा और ये वन वे आया है नीचे, ठीक है। अब कल के लिए क्या करना है, तो आवरली में अगेन आवरली में आप देखोगे तो 22 ये जो सपोर्ट जोन था, ठीक है, ये जो सपोर्ट जोन था देखो आज एग्जैक्टली उसी सपोर्ट जोन जो अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, वहां से वहां पे मार्केट रुका है, ठीक है, वहां पे मार्केट रुका है और क्लोजिंग हुई है एकदम एग्जैक्ट उसी सपोर्ट पे। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है 22,950 से 23,000 का, ठीक है। मतलब क्या, अगर निफ्टी 23,000 के ऊपर निकलती है
तो फिर ये हम लोगों को 23,135 और फिर 23,230 इसके तरफ बढ़ते हुए दिखेगी। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ टूट जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ टूट जाता है तब तो फिर फ्री फॉल है। ठीक है, मंडे को तब तो फिर फ्री फॉल है मंडे को। ठीक है, बट अगर ये ऊपर जाता है तो 23,000 राउंड लेवल से पहले हम लोग इसको बाइंग नहीं करेंगे। ये आवरली चार्ट का है। अब आते हैं 15 मिनट चार्ट्स पे। ठीक है, ये आया अपना 15 मिनट। देखो तो यही वो लेवल है। ठीक है, एक सपोर्ट यहाँ पे है 22,975 तक का रेजिस्टेंस है और एक 23,000 का राउंड लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है। तो 23,000 निकलेगा तो फिर ये डायरेक्ट ये आज का हाई, मतलब जो हम लोग 16th को ट्रेड करेंगे 17th को, तो 14th ऑफ फेब का हाई हम लोग का पहला टारगेट रहेगा अगर ये 23,000 के ऊपर अच्छा खासा क्लोजिंग मिलता है तो। ठीक है, उसके बाद 23,230। ठीक है, 23,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो 23,130 और फिर 23,230। ठीक है, ये हम लोगों का टारगेट रहेगा। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, तो हम लोगों के लिए बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैं चाहूंगा ना कि अगर ये बुलिश हो रहा है, मेरे को नहीं पता होगा नहीं होगा क्या होगा फ्यूचर मंडे का, लेकिन हाँ हम लोग यहाँ पे अजम्पशन लेंगे तीन तरह का। ठीक है, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, तीनों सिचुएशन में मैं क्या करूंगा अगर मेरा सेटअप डेवलप होता है तो मैं क्या चाहूंगा ना कि ये कहीं भी 23,000 22,978 से लेके 23,000 के जोन में खुले। ठीक है, खुले 23,000 के जोन में यहाँ पे कंसोलिडेट करे या फिर पुल बैक ले और ब्रेकआउट आ जाए। ठीक है, तब मैं कंसोलिडेशन लो या पुल बैक का लो का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 23,130 एंड देन फर्दर अगर आप 2 लॉट ले रहे हो तो वहां पे 1 लॉट बुक कर लो और बचे हुए 1 लॉट को ट्रेल करो और फिर राइड करो उसको, देखो ये 23,230 की तरफ जाता है या नहीं। ठीक है, ट्रेलिंग एसएल आप वो उस हिसाब से करते चल सकते हो। ठीक है, अगर ये फ्लैट खुलता है फिर भी मैं वेट करूंगा कि 23,000 पार करे। क्यों, अब देखो ये खुल के अगर वो मान लो ये 900 पे ही खुलता है, ठीक है, तो 60-70 पॉइंट इसके लिए कुछ नहीं है। फिर ये एक एज ए छोटा सा रेजिस्टेंस एक्ट करेगा 966 का। ठीक है, इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर 30 पॉइंट बाद तुरंत से 23,000 का साइकोलॉजिकल राउंड लेवल है। ठीक है, तो ये 20-20 पॉइंट के लिए स्कैल्पर्स ट्रेड करते होंगे, कर सकते हैं, पर हाँ 5 मिनट्स वाले नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनको उतना रिस्टो रिवॉर्ड इसमें मिलेगा ही नहीं। तो 5 मिनट्स वालों के लिए मेजर 23,000 के ऊपर ही ट्रेड बनेगा, जो मैंने अभी सेटअप समझाया, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट या फिर पुल बैक ब्रेकआउट का। ठीक है, अब अगर मान लो कि ये 22,960 से लेके 23,000 के जोन में खुल जाता है। ठीक है, और खुलते ही एक रेड कैंडल आती है, कंसोलिडेशन होता है और रेड कैंडल का लो टूटता है। ठीक है, या फिर कोई पुल बैक लेके मार्केट नीचे की तरफ आता है तो फिर से ये 22,800 की तरफ आ सकता है। ठीक है, फिर से ये 22,800 अगर गैप अप खुल के गैप अप ब्रेकडाउन आता है, मतलब क्या, गैप अप खुला 23,000 पे, एक रेड कैंडल आई, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर एक पुल बैक लेके ब्रेकडाउन आ जाता है। ठीक है, चार्ट पे, तो फिर हम लोग फिर से 22,800 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो ये सपोर्ट पे ही गैप डाउन खुल जाए, ठीक है, सपोर्ट पे ही गैप डाउन खुल जाएगा तो हो सकता है यहाँ से ये बुलिश हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अब ये अगर सपोर्ट पे गैप डाउन खुलता है तो कैसे ट्रेड करेंगे। मान लो सपोर्ट पे गैप डाउन खुला, ठीक है, और एक कैंडल बनती है ग्रीन, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है, तो हम लोग ये क्लोजिंग प्राइस 893 मतलब क्या 22,900 को निकलने का वेट करेंगे। ठीक है, एक बार अगर ये गैप डाउन खुल के बुलिश होने का कोशिश करता है, कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक देके ब्रेकआउट करता है, तो 22,900 के ऊपर हम लोग का टारगेट 22,960 और 23,000 हो सकता है। ठीक है, और अगर ये खुल जाता है 22,800 के पास गैप डाउन, ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे कि ये आज का लो, मतलब क्या 14 फेब का लो 22,773 को टूटेगा, टूटना चाहिए। ठीक है, ये जब टूटेगा तभी हम लोग इसको ट्रेड करेंगे, मतलब क्या, ये 22,776 के पास आए, कंसोलिडेट करे, ब्रेकडाउन दे दे, तो फिर वहां पे मैं शॉर्ट करूंगा विद द कंसोलिडेशन हाई एज अ एसएल, या फिर यहाँ पे आए एक पुल बैक ले मार्केट और फिर ब्रेकडाउन दे तो उस पुल बैक के हाई का स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड कर सकता हूँ, या फिर मार्केट गैप डाउन खुले सीधा 22,766 को पहली कैंडल में ही ब्रेक कर दे। ठीक है, उस ब्रेकडाउन के बाद कंसोलिडेशन हो और फिर कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आ जाए। ठीक है, मतलब क्या, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये मान लो मार्केट खुला 795 पे, पहले ही कैंडल 773 के नीचे आके क्लोज कर देती है। ठीक है, फिर कंसोलिडेशन होने लगे और ब्रेकडाउन आ जाए या फिर पुल बैक लेके ब्रेकडाउन आ जाए तो फिर नीचे में अच्छा खासा टारगेट हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, कल भी हम, और हाँ,
कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 22,950 टूटेगा तो एक 150 पॉइंट का अच्छा खासा जोन मिलेगा, और वो हम लोगों को आज भी मिला, ठीक है। सेम वैसे ही ये एनालिसिस भी काम कर सकता है, ठीक है। तो एनालिसिस में आपको क्या करना, देखो मेजर चीज क्या होती है, आपको ये नहीं पता कि कल क्या होगा, ठीक है। आज का मार्केट जरूरी नहीं है कल भी वैसे ही बिहेव करे, तो आपको क्या करना पड़ता है कि तीनों सिनेरियो को माइंड में रखना पड़ता है कि फ्लैट खुला तो क्या हो सकता है, फ्लैट खुल के ऊपर आने लगा तो क्या होगा, गैप डाउन खुला तो क्या होगा, गैप डाउन खुल के ऊपर आने लगा तो क्या हुआ, गैप डाउन खुल के नीचे आने लगा तो क्या हुआ, ठीक है। गैप अप खुल के नीचे आने लगा तो क्या हुआ, और गैप अप खुल के ऊपर जाने लगा तो भी क्या, ठीक है। ये सारे सिनेरियोज हैं फ्लैट गैप अप गैप डाउन के, जो हम लोगों को डिस्कस करना पड़ता है, सोच के रखना पड़ता है कि हाँ कल ऐसा हुआ, ताकि अगर मार्केट में ऐसा कुछ हो तो तीनों सिनेरियोज मेरे माइंड में हो, ठीक है। तो हम लोगों से कोई मिस्टेक ना हो कि अरे मैंने तो ये सोचा था हो गया, ठीक है। तो इस चीज को लेके ये है, तो निफ्टी में हम लोगों ने तीनों डिस्कस किया अभी जस्ट, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के डिस्कशन पे। तो बैंक निफ्टी के भी डिस्कशन में हम लोगों ने कल बात किया था। अब देखो कि ये 49,200 एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। ये अगर ब्रीच हो जाता है तो फिर एक अच्छा खासा यहाँ तक, ठीक है, 12 फेब के लो तक क्या 48,700 तक का टारगेट मिलेगा। अब जाके कल की वीडियो अगेन कोई नया व्यूअर है, तो एक तो 6-7 व्यूअर ही हैं भाई मेरे, लेकिन चलो ठीक है। तो जो भी नया व्यूअर है वो जाके चेक करो, हम लोगों ने बात किया डिस्कस किया था कि हाँ इसके नीचे अगर आएगा तो ये 49,700 तक आएगा डेफिनेटली। और आज वही हुआ, जैसे ही 15 मिनट चार्ट पे ब्रेकआउट आया, ये फुल फ्लो लगातार एक रिट्रेसमेंट के बाद ये नीचे आता चला गया है, ठीक है। तो अगेन कल का एनालिसिस भी ठीक था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गैप अप खुलेगा, तो देखो गैप अप खुला, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तक 1:1 का जगह नहीं था, ठीक है। 5 मिनट चार्ट पे आप देखोगे गैप अप खुलते ही, ठीक है, गैप अप खुला नीचे आने लगा, ठीक है। तो ऊपर में स्कोप नहीं था ट्रेड का, ना ब्रेकआउट आया, ठीक है। तो अब कल के लिए क्या, ये देखो हम लोग 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है। फिर से अगेन जिन्हें नहीं पता कल की एनालिसिस वीडियो जाके देखो, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ये एक सपोर्ट है। सपोर्ट ये है मतलब 12 फेब का लो, ठीक है। 12 फेब का लो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, और वही आज हुआ है, ठीक है। ऊपर कैसे चला गया, ठीक है। 12 फेब का लो ऐसा स्टॉप लॉस सपोर्ट काम करेगा। तो आवरली चार्ट में देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके नीचे जाएगा तो डायरेक्ट के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 500 पॉइंट का इसके पास जगह जगह रहेगा, ठीक है। ये सब हम लोगों ने कल के उसमें डिस्कस किया था। अब देखो आज मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट ब्रीच हुआ, ठीक है, और वापस से वहीं आया और वहीं से रिजेक्शन लिया, 240 से रिजेक्शन लिया और 200 पॉइंट नीचे, 140 पॉइंट नीचे आगे मार्केट ने क्लोज किया, ठीक है। यहीं पे एग्जैक्ट उसी जो कल हम लोगों का सपोर्ट था, आज वो ब्रेकडाउन हुआ और आज के आज रिटेस्टिंग हो रही है, तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस से नीचे टकरा के ये साइडवेज में क्लोज हो गया है। तो अब कल के लिए क्या कर सकते हैं, ये एक बार हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल के लिए मेरा पहला ट्रेड, कल के लिए हम लोगों का पहला ट्रेड होगा 49,235 के ऊपर, 235 से लेकर 274, ठीक है। इसके ऊपर, या फिर मान लो 270 है तो आप इसको 49,300 मानो, ठीक है। 49,300 के ऊपर ये जा सकता है 49,474, मतलब क्या 49,500 के जोन से लेके 49,600 के जोन में, फिर से 700 653 से 700 का एक रेजिस्टेंस है। तो ऊपर में चूंकि मार्केट बियरिश है, तो ऊपर में मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं यहाँ पे, ठीक है। अवर्ली चार्ट में देखो एक बार, तो अगर ये 49,235 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर ये 49,600 तक आ सकता है, ठीक है। 15 मिनट्स पे आते हैं। तो अगेन मान लो ये मैं क्या चाहूंगा ना कि ये गैप अप खुल जाए 49,200 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेट करे या फिर एक पुल बैक लेके ब्रेकआउट दे, तो मेरा पहला टारगेट होगा 49,500, ठीक है। ये आज का जो ये रिट्रेसमेंट लेवल है, कितने बजे किया, हाँ 10-15 का जो कैंडल है उसका रिट्रेसमेंट लेवल हाई, वो मेरा पहला टारगेट होगा, ठीक है। 15 मिनट चार्ट पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ तक गया रिट्रेसमेंट से, वहां फ्रेश सेलिंग आई है, ठीक है। तो ये फ्रेश सेलिंग का जोन है 49,485, मतलब 500 का जोन है। तो वहां पे हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे अगर 235 के ऊपर कंसोलिडेशन या पुल बैक के बाद ब्रेकआउट आता है तो, ठीक है। और फर्दर फिर ऊपर 49,650 का टारगेट हो सकता है, ठीक है। अगर ये गैप अप खुल जाता है 49,500 के जोन में तो हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। अगर ये 49,500 के जोन
के पास गैप अप खुल के एक गैप अप बियरिश कैंडल बनाता है, मतलब क्या, मार्केट खुला गैप अप पर कैंडल, पहली कैंडल 9:15 से 9:20 की कैंडल बनी बियरिश, मतलब क्या, रेड, और वहां पे नीचे लो के पास कंसोलिडेट होता है और पुल बैक लेके ब्रेकडाउन देता है, तो फिर हम लोगों का टारगेट नीचे की तरफ गैप अप होने के बाद भी अगर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ आता है तो टारगेट रहेगा 49,200 का। ठीक है, अब मान लो अगर ये फ्लैट खुलता है, ठीक है, तो फ्लैट खुलेगा तो हम लोग 235 से 300 के जोन निकलने का वेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये फ्लैट खुल के ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, मतलब मान लो ये कहीं भी 49,052 के पास खुल गया, तो हम लोग वेट करेंगे कि ये 49,000 को ब्रेक करे, मतलब क्या, एक रेड कैंडल आए 49,000 या फिर 48,950 तक, वहां पे कंसोलिडेट करे और ब्रेकडाउन दे। ठीक है, तब अगर आज के लो, मतलब 14 फेब के लो तक हमको 1:1 1:2 का रेस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, तो हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। अब मान लो किसी भी सिनेरियो में मार्केट गैप डाउन खुल सकता है, ठीक है, बियरिश चल ही रहा है, तो अगर गैप डाउन खुल जाता है तो क्या, अगर ये सपोर्ट पे ही खुलता है, मतलब 49,751 से 700 के जोन में, तो हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन कैसा डेवलप हो रहा है। ठीक है, तब हम लोग प्राइस एक्शन डेवलप कैसा हो रहा है ये वेट करेंगे। अगर पहला कैंडल ग्रीन बनता है, ठीक है, गैप डाउन खुल के पहला कैंडल ग्रीन बना, कंसोलिडेशन या पुलबैक के बाद ब्रेकआउट आ जाता है, तो हम लोगों का पहला टारगेट होगा 49,000, फिर 49,100 एंड देन 49,200 का। ठीक है, और अगर ये कैप डाउन खुलता है और खुलते ही ये फर्स्ट 5 मिनट्स में 49,702 को ब्रेक कर देता है और उसके बाद कंसोलिडेट करके और पुल बैक लेके ब्रेक डाउन देता है, तो फिर एक अच्छा खासा टारगेट हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, फिर देखो नीचे में अच्छा खासा जोन है, फिर ये कहाँ रुकेगा, फिर आप लोग वहां पे उस हिसाब से, फिर नीचे में कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि हाँ 200 पॉइंट नीचे या 300 पॉइंट नीचे, फिर आप लोगों को ट्रेल करते चलना होगा। ठीक है, जहां पे ट्रेलिंग ऐसा लेट हो जाए आप वहां से एग्जिट कर दो। ठीक है, ये हम लोगों के लिए बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी रहेगा। या फिर हो सकता है 49,700 के पास आके कंसोलिडेट करे, फिर ब्रेकडाउन पुल बैक के बाद ब्रेकडाउन आए, कंसोलिडेशन या पुल बैक के बाद, तो उस हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था। ठीक है, चलो, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। ठीक है, कमेंट्स करो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को। ठीक है, और हाँ, फॉलो करते जाना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो, मिलते हैं मंडे के एनालिसिस वीडियो में। और हाँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, अभी सैटरडे संडे फ्राइडे नाइट, ठीक है, मैं बिजी रहूंगा। क्यों, मेरे पास 4-5 ऐसे नए नए शेयर्स का एनालिसिस वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, जो कि मतलब अप्रोक्सीमेटली हर किसी के पोर्टफोलियो में है और अच्छे खासे हेवी वेट में है, मतलब हेवी वेट इन द सेंस कि अगर उनका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो 2 लाख में ये शेयर डेफिनेटली होंगे। ठीक है, काफी पॉपुलर शेयर्स हैं, तो उनका एनालिसिस मैं डालने वाला हूँ। ठीक है, सैटरडे संडे को वीडियोस आ जाएंगी, 3-4 वीडियोस हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, और फेसबुक पे भी हम लोगों का सेम यही पेज, फेसबुक पे भी इसी नाम से बीआरई ट्रेडर्स। ठीक है, बीटी डालोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे भी। ठीक है, फेसबुक पे एक्चुअली मैं एक्टिव नहीं हूँ उतना, पर हाँ, आपसे मैं उस पर भी वीडियोस डालने वाला हूँ, तो आप लोग वहाँ पे भी एक बार फॉलो कर लेना। ठीक है, चलो, मिलते हैं मंडे के एनालिसिस वीडियो में।